और डॉक्टर साहब, यहीं एक मेरे जहन में प्रश्न आ रहा है, वो ये कि एक तरफ हम युवाओं को ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देना चाह रहे हैं, दूसरी ओर हम गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए, और फिर इस सृष्टि की आगे वृद्धि कैसे होगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सभी ब्रह्मचारी बन जाए तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? जी सीधा सीधा यही प्रश्न है ना? हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस संसार में कई लोग डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, हाँ जी। या फिर इंजीनियर बनते हैं। जी जब वो इंजीनियर बनने का संकल्प करते हैं या डॉक्टर बनने का संकल्प करते हैं या उसके आधार से जो कुछ प्रोसेस होती है उसमें जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर सारी दुनिया इंजीनियर बन जाए तो मेरा क्या होगा? डॉक्टर बनते समय कभी कोई ये सोचता है कि मैं अगर डॉक्टर बन जाऊँ तो सारी दुनिया ही डॉक्टर बन गई तो क्या होगा? तो ये जो प्रश्न है कि मैं अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँ तो सारी दुनिया ही ब्रह्मचारी बन जाए तो सृष्टि का क्या होगा? हाँ जी। तो ये प्रश्न यहाँ क्यों? फिर दूसरी एक बात, आपका ये जो प्रश्न है या फिर सभी दर्शकों का ये प्रश्न है कि ये सृष्टि कैसे चलेगी। एक नज़र इस विहंगम दृष्टि इस सृष्टि पर डाले कि क्या ये सृष्टि सही में चल रही है। आज आप कहीं पर भी जाओ संसार में, अस्पतालों में जाओ तो वहाँ पे मरीज भरे पड़े हैं जी। आप पागल खानों में जाओ तो पागल भरे पड़े हैं। आप किसी भी दफ्तर में जाओ तो वहाँ पर बेरोजगारों की जैसे लाइन लगी हुई है जी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, पूरा प्लेटफॉर्म फुल है। जहाँ जाओ, किसी भी गृहस्थी में जाओ, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे दुख अशांति नहीं है। सारा सृष्टि इस समय जैसे कि दुख अशांति में डूबी हुई है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे ये सृष्टि को जैसे ऑक्सीजन पर है इस समय, इस सृष्टि की जैसे कि एक पैर जैसे कब्र में है इस समय। ये सृष्टि एक्चुअली चल रही नहीं है, इसको तो धक्के से चलाया जा रहा है। ये सृष्टि में इस समय ऐसी प्राकृतिक आपदाएं और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है विकारों के वजह से, मनुष्य की वृत्तियाँ दूषित है, मनुष्य की प्रवृत्ति, उनका जीवन विकारी है। इस तरह से जीवन जी रहे हैं कि अकाले मृत्यु, बीमारी, जल्दी बुढ़ापा आना, ये सारी जो चीज़ें संसार में आज चल रही है, इसे देखते हुए हमको नहीं लगता है कि ये सृष्टि और ज़्यादा चल सकेगी। ये सृष्टि तो चल रही नहीं है, इसको तो जैसे धक्के से कोई से चला रहा है जी। अगर आप किसी गृहस्थ को देखो तो उसका जीवन ऐसा है कि वो इतना सक्षम नहीं है कि अपने एक घर को भी चला सके। मनुष्य एक असमर्थ प्राणी है इस सब समस्याओं के सामने। और हम बात कर रहे हैं कि सृष्टि कैसे चलेगी। एक्चुअली सृष्टि को चलाने का कर्तव्य भगवान का है, ना कि हमारा। जी। सृष्टि को चलाना ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इस जगत का नियंता वो है। सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि का क्या होगा, ये प्रश्न से ज़्यादा हम ये सोचे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। ये चिंता छोड़कर हम अपनी ही चिंताओं में इतना डूबे हुए हैं और चिंता कर रहे हैं सृष्टि कैसे चलेगी। क्या ये प्रश्न उचित है? तो यही बात है कि भाई ये सृष्टि तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त हो चुकी है और स्वयं भगवान इस समय आया है और वो सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कर रहा है। और बजाय इसके कि ये पूछे कि सृष्टि कैसे चलेगी, हमें तो अपने ये जो कर्तव्य, जो परमात्मा कर्तव्य यहाँ चल रहा है, उसमें हमें और ही सहयोगी होना है। दोस्तों, डॉक्टर सचिन जो कुछ भी बोल रहे हैं शायद हमारे पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रह्मचर्य जो कि इस संस्था की मुख्य धारणा है, जिसके प्रति हमारे मन में अनेक भ्रांतियाँ थीं, उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर और संतोषजनक उत्तर हमें ज़रूर मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, समय अभाव के कारण आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।